अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम पार्ट 301 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दो क्विज़ इसमें मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, यानी 20 MCQs। तो वीडियो एंड तक देखनी है और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, यानी 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो उस टाइम इंडिया का वायसराय कौन था। तो उस वक्त लॉर्ड क्रूजन जो है वो इंडिया के वायसराय थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, विच मुगल एम्पर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा मुगल एम्पर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत की इजाज़त दी थी या ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। तो वो एम्पर जहांगीर ने दिए थे। ठीक है, एम्पर शाहजहाँ, औरंगज़ेब और अकबर ये आपने चूज़ नहीं करना। एम्पर जहांगीर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ना ज़्यादातर आपको इंटरनेट से मिलेंगे, आपको इस सॉल्व करते हुए हैंडआउट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपने, क्योंकि पाकिस्तान की ना स्टेटमेंट सेम नहीं आती। जैसे हमने पीछे इंग्लिश और इस्लामियात का क्विज़ किया है तो उसमें आपकी स्टेटमेंट सेम आती थी, हैंडआउट से ईजिली मिल जाती हैं। लेकिन ये जो है ये आपको गूगल से ज़्यादा आसानी से मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको हैंडआउट्स भी नहीं दिखा रही, क्योंकि उसमें सेम स्टेटमेंट्स नहीं मिली। तो ये मैंने गूगल से ही कन्फर्म किए हैं और तब मार्क किए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो उसमें पूछा गया है, विच पैक्ट वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ कायद अज़म टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी पहली दफ़ा जब कायद अज़म ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की। क्योंकि शुरू में वो समझते थे ना कि हिंदू और मुसलमान जो है वो इकट्ठे रह सकते हैं, एक नेशन के तौर पे उनको रहना चाहिए। तो तब जो है उन्होंने जब इस चीज़ की हिमायत की तो कौन सा पैक्ट था पहला जो उन्होंने दिया, वो था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, वो पेश किया उन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं। स्टार्ट में लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, कायद अज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कायद अज़म ने अपने जो 14 नुकात थे या 14 पॉइंट्स थे वो किसके जवाब में पेश किए। नेहरू रिपोर्ट। पहले नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके जवाब में फिर कायद अज़म ने मुसलमानों की तरफ से 14 पॉइंट्स जो है वो पेश किए थे। नेक्स्ट है, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ। आइडियोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं ना तो हम कहते हैं आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन। तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर आती हैं, इसलिए हमने यहाँ से ऑल ऑफ द अबव चूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन वाज सेटअप। पहली दफ़ा जो है वो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन कब बनाई गई थी ये। अच्छा, इसमें ना 4 ऑप्शन है, 1990, 1991, 1989, 1988। आपके जो हैंडआउट्स है ना उसके अंदर लिखा हुआ है 1888। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये कौन सा है, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम पेट्रियाटिक सर्च करें तो ये देखें, इंडियन की जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन थी वो 1888 में थी। तो ये हैंडआउट्स में 1888 था, लेकिन आपके इधर MCQs में कोई भी 1888 वाला ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना 1988 चूज़ कर लिया, क्योंकि वो गिवन ऑप्शन नहीं था। तो यही थोड़ा सा मैच कर रहा है कंडीशन से, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। व्हेन डिड कायद अज़म ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद अज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913 में। पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की हुई थी ना, तो उसके बाद 1913 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ऑन व्हाट ओकेजन अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड हिज पोएम नाला यतीम। नाला यतीम अल्लामा इकबाल ने कब पेश की थी या कब पढ़ी थी। तो वो मौका था जी अंजुमन हिमायत इस्लाम का एनुअल सेशन था। ये भी आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल है, नाला यतीम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1899 के अंदर एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम के मौका पर जो अल्लामा इकबाल ने अपनी पोएम नाला यतीम प्रेजेंट की थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोसाइटी दैट फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए जो सोसाइटी बनाई गई थी उस सोसाइटी का नाम क्या था। उसे हम कहते हैं द उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। तो यहाँ पे उर्दू डिफेंस सोसाइटी वाला जो है हम वो चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्विज़ कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरा क्विज़ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ द फर्स्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद इन मुरादाबाद। सर सैयद ने, आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स बनाए थे। ठीक है, विक्टोरिया स्कूल भी उन्होंने बनाया, गुलशन, अलीगढ़, तो काफ़ी सारे बनाए थे। मुरादाबाद में कौन सा बनाया था, मुरादाबाद में उन्होंने गुलशन स्कूल बनाया था। ये भी गूगल से कन्फर्म्ड है। उसके बाद आ जाता है जी, हाउ मेनी अटैक्स वर लॉन्च्ड बाय मोहम्मद गजनवी इन द सब कॉन्टिनेंट।
मोहम्मद गजनवी जब आए थे बर सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने कितने अटैक्स किए थे इस वहाँ पे? 17 अटैक्स किए थे। ये भी आपके हैंडआउट्स में आपको मिल जाएगा। गजनवी अगर आप सर्च करें तो ये गजना के नाम से रिज़ल्ट आएगा आपके पास। ये देखें जी, मोहम्मद बिन गजना, उन्होंने वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने वहाँ पे आके कनकर किया इंडिया को और इस्लाम की तबलीग की। और कितने अटैक्स किए? 17। यहाँ पे लिखा हुआ है 17 अटैक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन विच सिटी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो स्टार्ट हुआ था, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, वो कौन से शहर में हुई थी? वो बनारस में हुई थी। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ, ये दोबारा से रिपीट हो गए, ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, यानी एमए स्कूल अलीगढ़ में उन्होंने कब बनाया था? उन्होंने बनाया था 1875 में। ये कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके हैंडआउट्स में ना उसके साथ 2 ईयर्स लिखे हुए हैं। देखिए, अगर आप एमए सर्च करें तो ये नहीं देखना कि 1870 लिखा हुआ है तो ये होगा, ये 1870 पिछले का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस ये ख़त्म होता है, अगला सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल एमएओ अलीगढ़ में बनाया इन 1875, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हु वॉज फॉर्मली इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908। 1908 में पहले प्रेसिडेंट जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो कौन थे? वो सर आगा ख़ान थे, जिन्हें हम शाह मोहम्मद, शायद शाह मोहम्मद के नाम से जानते हैं। तो सर आगा ख़ान, उनका सर आगा ख़ान 3 हम उन्हें कहते थे। हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे फैला? ये भी आपके हैंडआउट्स में पहले पेज पे ही आपको मिल जाएगा कि मुस्लिम ट्रेडर्स भी थे जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, मुस्लिम कनकरर्स भी थे, यानी जिन्होंने आके अटैक्स वगैरह करके फ़तह किया इलाकों को, और उसके बाद जो है सूफ़ी लोग भी थे कुछ ऐसे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की। तो पहले पेज पे ही आपका मौजूद होगा। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी इसके अंदर, तो आपने यहाँ से ऑल ऑफ़ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ़ दीज चूज़ करना है। ए ऑप्शन चूज़ करेंगे आप, ऑल। विच पॉलिटिकल पार्टी कायद अज़म ज्वाइन एट द स्टार्ट, शुरू में कायद अज़म ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद 1913 में उन्होंने इसको छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोसाइटी दैट फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये भी रिपीट हो गया आपका, अभी हमने डिस्कस किया है कि द उर्दू डिफेंस एसोसिएशन थी, जो कि यहाँ पे उर्दू डिफेंस सोसाइटी का नाम से लिखी हुई है, तो बी ऑप्शन। When did कायद अज़म यूज़ द टर्म नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स, पहली दफ़ा कायद अज़म ने मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ जो है वो कब यूज़ किया था? फेब 1935 में। ये ठीक है जी। तो ये हमारे 10 MCQs दूसरे क्विज़ के भी पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू।